अच्छा खासा बिजनेस था। हुआ क्या, हमारे चाचा जी एक बड़े चतुर चालाक थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली, घर से निकाल दिया गया मेरे मदर फादर, और हालात ऐसे हो गए कि मेरे स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे तब। बड़े बुरे हालात। मेरे मदर ने एक बार मेरे बुआ जी से 100 रुपए लिया दोस्त, मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए उधारी 100 रुपए ले लिया, और बुआ जी ने 100 रुपए दे दिया। दे करके क्या किया, हमारे चाचा जी के घर पे, हमारे दादाजी के घर पे एक मीटिंग रखा गया, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और मेरे मदर फादर को बुलाया गया। तो 100 रुपए के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई गई दोस्त। इवन मेरे चाचा जो थे, मेरे पापा के जो छोटे भाई थे, उन्होंने मेरे पापा पे हाथ तक उठा लिया उस 100 रुपए की वजह से दोस्त। ऐसा उस दिन हुआ था, मैं सिर्फ 8 साल का था, मैं तब कुछ नहीं कर सकता था। एहसास हुआ कि जिंदगी में सिर्फ पैसे की वैल्यू है। जिसकी जेब में पैसा है उसके सारे रिश्तेदार हैं, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है गली का कुत्ता भी नहीं पूछता उसको। अपने लिए अनलिमिटेड मनी क्रिएट करना चाहता था दोस्त। आज भी मैं चाहता हूं, आज भी मेरा वो सपना अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। 6 करोड़ आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना बैंक बैलेंस चाहता हूं, जैसे मोबाइल नंबर होता है वैसा मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये मेरा सपना है दोस्त। मोबाइल नंबर की तरह मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। अनलिमिटेड मनी, ऐसी क्रिएशन चाहता हूं मैं। लग्जरी हाउस ये चाहता था मैं आपको बताता हूं। घर से निकाल दिया गया, 27 साल 30 साल मैंने जिंदगी के किराए के घर में गुजारे हैं दोस्त। किराए के घर में जब घर से निकाल दिया गया था मेरे मदर फादर को, तो हमने ऐसा एक कमरा किराए पे लिया था जिसमें बिजली भी नहीं थी उस टाइम पे, लाइट भी नहीं थी। 3 महीने तक हम बिना लाइट के रहे हैं उस घर में। और आज ऊपर वाले का कर्म मानता हूं, इस ड्यूस सॉफ्ट की बदौलत दोस्त, मेरा परिवार करीब 1.5 करोड़ के घर में रहता है। 1.5 करोड़ के घर में लग्जरी हाउस इस ड्यूस सॉफ्ट की बदौलत बना। कार लेना चाहता था। कहते जिंदगी में कई बार हालात ऐसे होते हैं जो हालातों से हम जिंदगी में कहते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, कईयों से इंस्पायर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ हालातों से हम इंस्पायर होते हैं, कुछ से एक्सपायर हो जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल, मैं कार क्यों लेना चाहता था आपको वो भी बताता हूं। ये स्टोरी मैं कई बार अपने लोगों को सुना चुका हूं, शायद आप में से किसी ने सुनी भी हो। कार क्यों लेना चाहता था दोस्त? आज से 20 साल पहले की बात करता हूं, जब ड्यूसॉफ्ट मैंने नहीं किया था, मेरी नई नई शादी हुई थी। एक फैमिली फंक्शन में जाना था, बुआ जी के लड़के की शादी थी। फैमिली के फंक्शन में मैं और मेरी वाइफ, तब मेरे पास LML वेस्पा स्कूटर होता था, बढ़िया स्कूटर, 20-25 किक मार के स्टार्ट हो ही जाता था। और मेरे दोस्त मजाक उड़ाया करते थे, तब कहते थैला पास में रखा कर, कहीं बिखर गया तो क्या करेगा। और दोस्त आपको बताऊं, मैं गली में घुसते ही मुझे मेरे घर वाले पता लग जाता था कि मैं आ गया हूं, क्योंकि उसकी आवाज ही भगवान की दया से बहुत अच्छी थी। हॉर्न नहीं चलता था, बाकी सब चलता था उसमें। तो ऐसा स्कूटर था मेरे पास। मैं और मेरी वाइफ स्कूटर पे बैठ के गए। मेरे मदर फादर और मेरा छोटा भाई था। पैंडल वाला रिक्शा देखा आप लोगों ने, उसमें बैठ के गए। फार्म हाउस है यहाँ पे, हमारे महाराजा फार्म हाउस बाईपास पे है वो। तो वहां पे शादी थी। फंक्शन में पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। रात को 9 बजे का समय था, बारिश शुरू हो गई। और बारिश भी उस रात ऐसी हुई कि आज भी मैं उस बारिश को फील कर सकता हूं। 4 घंटे लगातार एक ही स्पीड में बारिश होती रही। रात को 1 बज गया, बारिश थोड़ी सी स्लो हुई। सभी लोग घर के लिए निकलना शुरू हो गए, क्योंकि शादी का फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो सभी लोग घरों की तरफ निकलना शुरू हो गए। मैं भी अपने परिवार को लेकर बाहर आया। बाहर आके क्या देखा, कोई रिक्शा नहीं है, कोई ऑटो नहीं है वहां पे, कोई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं। सोचा क्या किया जाए, तो सोचा चलो कुछ रिश्तेदारों से कार ले लेता हूं, अपनी फैमिली को घर में कार पे छोड़ाऊंगा और वापस आके कार दे जाऊंगा और अपना स्कूटर ले जाऊंगा। मैंने सोचा चलो ऐसा कर लेता हूं। तो मैंने कुछ रिश्तेदारों से कार मांगी दोस्त। बुआ जी थे, चाचा जी थे, मामा जी थे, सबके पास गाड़ियां थी। कार मांगी। कार मांगने के बाद क्या मिल रहा है, यार गाड़ी की चाबी पता नहीं कहां है। कोई पता क्या कह रहा है, यार ड्राइवर ने कार ही पता नहीं कहां लगा दी है। बुआ जी के लड़के से कार मांगी थी, मुझे आज भी याद है। मुझे पता क्या कहता है, कहता गाड़ी तो मैं तुझे दे दूं, कार तो तुझे दे दूं, लेकिन पेट्रोल कम है, पता नहीं तेरे घर तक भी जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे लगा यार मैं इनकी कारें लेके भाग जाऊंगा क्या, ये क्या सोच रहे हैं लोग, वापस नहीं आऊंगा क्या। सोचा छोड़ो यार, पानी में पिघल थोड़ी जाएंगे हम लोग। अपने परिवार के साथ पानी में चलना शुरू किया दोस्त। पानी में चलना शुरू किया। करीब घुटनों तक पानी था रोड के ऊपर, और ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी अभी बारिश हो रही थी। घुटनों तक पानी था। 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे एक पैंडल वाला रिक्शा नजर आया। मैंने परिवार को उसमें बिठाया। घर जाके अब पूरे परिवार को घर के लिए रवाना
मना कर दिया, घर जाके सारा परिवार सो गया। मुझे उस रात नींद नहीं आई दोस्त। मुझे उस रात ये एहसास हुआ था कि कार नहीं है तो जीना बेकार है। और सोच लिया कि जब तक मेरे घर में कार नहीं होगी मैं किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगा। और आप दोस्त पहले 3 साल ड्यूस आउट करने की वजह भी शायद मेरी कार थी। मुझे लगता क्यों, मैं तो बिजनेस करता था, 10-15 हजार कमाता था, लेकिन बिजनेस में क्या होता था दोस्त, बिजनेस का पैसा फिर बिजनेस में लग जाता था, हाथ में नहीं आता था कुछ। लेकिन यहां पे मैंने क्या सोचा, यार पार्ट टाइम करूंगा, कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो साथ में पैसा आएगा उसको जमा करके मुझे कार लेना है। कार लेने के लिए ड्यूस आउट किया था दोस्त। और आज उस कार के उस सपने ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्त। कहते ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्त जब आग लगी हो सीने में। जब हमारे सीने में आग लग गई तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। कहते एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। जो सह जाता है वो जो निकल जाता है वो दोस्त, जो बिखर जाता है वो खत्म हो जाता है, और जो निखर जाता है वो निकल जाता है। उस रात मैंने डिसाइड किया और दोस्त उस कार के लिए ड्यूस आउट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरी टीम में 1000 से ज्यादा कार है। 1000 से ज्यादा कार मेरी टीम में है। आज मैं जिस शहर में जाता हूं वहां पे कार होती है मुझे वेलकम करने के लिए। मैं आज मामा जी का थैंक्स करता हूं, सच में। आज मैं अपने वो मामा जी का थैंक्स करता हूं जिन्होंने नौकरी से निकाल दिया मुझे, क्योंकि अगर वो नहीं निकालते तो आज भी उनकी ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी लोड करवा रहा होता। थैंक्स करता हूं उस पार्टनर का भी जिसने निकाल दिया, जिसने मेरे साथ फेयर नहीं चला। वो सारे रिश्तेदारों के जिन्होंने उस रात मुझे कार नहीं दी, क्योंकि अगर वो कार दे देते तो मुझे एहसास ही नहीं होता, मुझे कार लेना ही एहसास ही नहीं होता। एहसास बहुत जरूरी है दोस्त। कार लेने के लिए ड्यूस आउट किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, अपने माँ बाप के लिए। मुझे आज भी याद है जब उनको घर से निकाला गया था, मैं हमेशा सोचता था उनके लिए कुछ करना है। मैं एक ऐसा बेटा बनना चाहता था कि मेरे माँ बाप को मुझ पे प्राउड हो कि हमने अच्छे बेटे को जन्म दिया है। हमेशा सोचता था दोस्त। आप सबसे कहूंगा, एक बार अपनी माँ को, अब दिवाली गई है, एक चप्पल भी अगर ला के दे दोगे, एक साड़ी भी, हल्की सी साड़ी भी ला के दे दोगे, तो माँ की आंखों में जो खुशी आपको नजर आएगी उसका आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हो किसी खुशी के साथ। पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था। लग्जरी लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता था दोस्त। आज मैं जी रहा हूं वो लाइफस्टाइल, आज वो जी रहा हूं लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल। आज मेरे बच्चे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई मतलब मेन्यू कार्ड नहीं देखा जाता दोस्त। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं, सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे वो ले आओ। किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, प्राइस टैग नहीं देखते, प्लास्टिक मनी चलती है आजकल। तो लाइफ पहले भी थी, लेकिन ड्यूस ऑफ स्टाइल भी दे दिया साथ। रिस्पेक्ट, लव, रिलेशन, ऐसा मान सम्मान मिल रहा है दोस्त। आज लाखों लोग, अगर मैं किसी शहर में चला जाऊं, लोग अपने घरों में बुलाते हैं कि सर आप हमारे घर प्लीज खाना खाने आओ। किसी शादी में चला जाऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब शादियां होती हैं, शादियों के सीजन होते हैं, हमारे इंडिया में तो शादियों के सीजन होते हैं, तो जब शादियों का सीजन होता है तो मेरे घर में 300, 200, 250 इन्विटेशंस होते हैं एक दिन के लिए। मैं हर जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं किसी शादी में भी चला जाऊं तो लोग वीवीआईपी ट्रीट करते हैं। फ्रंट रो पे बिठाएंगे, 10 मिनट के बाद घर के मेंबर आके पूछते हैं सर कुछ और लाए क्या, या वेटर आके पूछता है सर कुछ और लाए क्या। एक ऐसा प्यार, एक ऐसी रिस्पेक्ट। रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, यार ये कोई मनमोहन सिंह का रिश्तेदार है क्या जिसको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। लेकिन दोस्त उनको नहीं पता कि ड्यू सॉफ्ट है ये। नेक्स्ट, सिक्योरिटी फॉर फैमिली। काम करूं ना करूं, पैसा रुक नहीं सकता। आज लोगों को हाथ जोड़ के मना कर दूं, लोग मुझे बुलाना बंद कर देंगे, काम करना बंद नहीं करेंगे। सिक्योरिटी है ये, नॉमिनेशन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये ड्यू सॉफ्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्त मैं आपको एक चीज बताना, फाइनेंशियल फ्रीडम मैं किसको मानता हूं, जब आप मेहनत करके पैसा ना कमाए, आपका पैसा कमाए, वो है फाइनेंशियली फ्री हो गए आप। आज चिंटू सर की अगर मैं बात करूं, रणविजय सर की बात करूं, कुमार मनीष सर की बात करूं, तो इनका पैसा भी पैसा कमा रहा है दोस्त। इनको लगता है कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, 10 लाख रुपए ले भाई, 10 लाख। अब वो 10 लाख के कल 15 लाख हो जाते हैं। पैसा कमा रहा है। ये फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं दोस्त। अंडरस्टैंड करिएगा मेरी बात को। आपको भी अगर ऐसा फाइनेंशियली फ्री होना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ल्ड टूर विद फैमिली।
6 कंट्रीज में घूम चुका हूं, कल चाहूं तो वर्ल्ड टूर कर सकता हूं। लेकिन दोस्त आपको ये बताना इसलिए चाहता हूं कि आप, इसमें भी एक ड्रीम आ गया, छोटा सा एक ड्रीम और ऐड हो गया। मैं चाहता हूं वर्ल्ड टूर करना, लेकिन वो मोदी जी है ना, जहां जाते हैं वहां हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनको टीवी पे जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार ऐसा ही होना चाहिए वर्ल्ड टूर। तो हम जिस देश में जाएं वहां पे ड्यूसॉफ्ट का सेमिनार हो रहा हो, ऐसा वर्ल्ड टूर मैं करना चाहता हूं, और होगा। क्योंकि आज तक हजारों कंपनियां इंडिया में आई हैं, ये पहली कंपनी है जो इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जा रही है दोस्त। और वो दिन दूर नहीं है जब इंग्लैंड में बैठे हुए लोग इंतजार करेंगे कि अवर अपलाइन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। वो दिन दूर नहीं है दोस्त। आप क्या चाहते हो ड्यूसॉफ्ट से, आज आपको सोचना होगा। क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में ये पावर है, वो बहुत कुछ दे सकता है। मुझे इतना सब कुछ दिया है दोस्त, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊं सारा दिन सारी रात बैठ सकते हैं हम। आप क्या चाहते हो ड्यूसॉफ्ट से, आपको ये डिफाइन करना होगा दोस्त। क्योंकि कैसे करना है ड्यूसॉफ्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना है ड्यूसॉफ्ट। क्यों, आपकी वो क्यों कहां है, उसको आज रियलाइज करना होगा। कुछ दोस्त मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं सर मुझे अपनी बहन की शादी करनी है सर, इसलिए मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है। कुछ लोग मिलते हैं, सर मुझे अपने पापा का कर्जा उतारना है, इसलिए ड्यूसॉफ्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे अपने घर में खुशियां लानी है, इसलिए ड्यूसॉफ्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे अपना घर बनाना है, इसलिए ड्यूसॉफ्ट करना है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, सर जैसे आप कार लेना चाहते थे, मैं अपने परिवार के लिए कार लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है। आप क्यों ड्यूसॉफ्ट करना चाहते हो, आज आपको डिफाइन करना होगा दोस्त। क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में इतनी पावर है, वो आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। आज डिफाइन करो आप क्यों करना चाहते हो ड्यूसॉफ्ट, आप क्या चाहते हो ड्यूसॉफ्ट से। अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आज अपने परिवार को जरूर देखो, आपके परिवार के क्या सपने हैं, आप अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हो, आप अपने परिवार के कैसे सपने पूरे करना चाहते हो, आप अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपनी वाइफ के लिए क्या करना चाहते हो, आप उनको कैसी जिंदगी देना चाहते हो। आज वो सपने जरूर रियलाइज करो दोस्त, और वो सपने पूरे करने की ताकत है ड्यूसॉफ्ट। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी कमिटमेंट के साथ। कोई करे ना करे मैं करके दिखाऊंगा, कोई करे ना करे मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा सोच बनानी होगी। और दोस्त जब आप सोच बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। क्योंकि जब आपके सपने जिंदा हो जाएंगे दोस्त, होता पता क्या है, जिंदगी में हम अपने सपनों को खुद मार लेते हैं। कैसे मारते हैं मैं आपको बताता हूं। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो कॉलेज के अंदर हमारी सोच होती है बहुत बड़ा घर होगा मेरा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी मेरे पास। लेकिन कॉलेज के बाहर जब निकलते हैं, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल जब धक्के खा लेते हैं, तो हालात पता क्या बन जाते हैं, यार बहुत बड़ा घर क्या करना है, एक 2 BHK फ्लैट बहुत रहना ही है यार, बड़े घर की सफाई भी तो करनी पड़ेगी, बड़ी गाड़ी क्या करनी है, अपना 2 व्हीलर ठीक है, नेचुरल एयर मिलती है, उसमें ग्लास आ जाता है पीछे, नेचुरल एयर चाहिए अपने को, तो अच्छी कुदरती हवा, नेचुरल एयर चाहिए। हम अपने सपनों को अपने हाथों से मारना शुरू कर देते हैं दोस्त। आज समय है उन सारे सपनों को जिंदा कर लो जिन सपनों को आप कॉलेज में देखा करते थे। और अगर आज आप भी कॉलेज में पढ़ते हो, कुमार मनीष सर को तो कॉलेज में ही ड्यूसॉफ्ट मिल गया था, सदांशु सर को, रणविजय सर को, इनको कॉलेज में ही ड्यूसॉफ्ट मिल गया था। लकी लोग हैं, हमने बहुत धक्के खाए, उसके बाद ड्यूसॉफ्ट मिला, इनको कॉलेज में मिल गया, तो ये हमसे ज्यादा लकी हुए दोस्त। आज आप अपने लिए सपने डिफाइन करो, और जिन सपनों को आपने मार दिया हुआ है अपने हाथों से, आज सबको जिंदा कर लो। क्योंकि आज आपके सपने जो जिंदा होंगे वो जरूर पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे वो। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, हमें 4 से 5 साल मेहनत करनी होगी। क्या हम मेहनत करने को तैयार हैं? ये हमें कमिटमेंट करना होगा, किसी के साथ नहीं, खुद के साथ, कि हम 4 से 5 साल मेहनत करेंगे। और हमें अपनी एक प्रायोरिटी सेट करनी होगी। प्रायोरिटी क्या होती है मैं आपको वो भी बताता हूं। प्रायोरिटी सेट करनी होगी आज हमारी। प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लाइफ में कौन होता है? हमारी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी भगवान। मानते हैं हम सबको भगवान को। हम एक मन्नत मांग लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 40 दिन भगवान मैं तेरे घर आऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर दे। और 40 दिनों में खूब बारिश होती है, क्या हम मंदिर नहीं जाएंगे? जाएंगे। पांव में छाले हो गए फिर भी जाएंगे, पांव चल नहीं रहे फिर भी घुटनों के बल जाएंगे, लेकिन मंदिर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मन्नत मांगी हुई है। क्या भगवान को आपने देखा है? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, उसी का नाम भगवान है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी
हमारे लिए कौन होता है? हमारी फैमिली, परिवार, हमारा परिवार। आज हमारे बच्चे का नाखून निकल जाए ना दोस्त, तो हमारी जान निकल जाती है। चिंटू सर, सही कह रहा हूं मैं? आज बच्चे का सिर्फ नाखून निकल जाए तो हमारी जान निकल जाती है। आज अगर हमारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो तो उससे ज्यादा हम तड़प रहे होते हैं। प्रायोरिटी है वो हमारी, हमारा परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी। आज हमने कभी मच्छर भी ना मारा हो दोस्त, लेकिन हमारे बाप को कोई गाली निकाल जाए, हम उसकी जान निकाल सकते हैं। जिंदगी में कभी मच्छर भी ना मारा हो, हम फिर भी उसकी जान निकाल सकते हैं अगर वो हमारे बाप को गाली निकाल जाए तो। प्रायोरिटी है वो हमारी। क्या हमारे परिवार की जगह हमारे लिए कोई और ले सकता है? नो, नहीं ले सकता। हमारा परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी है। तीसरा हमारे लिए प्रायोरिटी होती है हमारा ऑक्यूपेशन, जिसमें हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ऑक्यूपेशन जॉब क्लास आदमी के लिए जॉब हो सकता है, एक हाउस वाइफ के लिए उसका घर हो सकता है, एक स्टूडेंट के लिए उसकी एजुकेशन हो सकती है। ये प्रायोरिटी है दोस्त, प्रायोरिटीज हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने कभी किसी दुकान के बाहर लिखा देखा हो कभी जिंदगी में कि बुखार की वजह से दुकान बंद है? ऐसा देखा हो कभी आपने? आपको क्या लगता है उनको कभी बुखार नहीं हुआ? नो, होता है, लेकिन वो गोली खाता है और जॉब पे जाता है, काम पे जाता है, दुकान पे जाता है, गोली खाता है, दुकान पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा घर इसी से चलेगा। घर में मम्मी को कभी बुखार हो जाए तो आपको खाना नहीं मिलेगा क्या? नो, फिर भी खाना मिलेगा दोस्त। वो बुखार में उठेगी फिर भी काम करने चली जाएगी किचन में, उसको पता है मेरा घर नहीं चलेगा। प्रायोरिटी है उसके लिए। हम मेहनत नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे? नो, प्रायोरिटी है वो, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा ऑक्यूपेशन हमारे लिए प्रायोरिटी है दोस्त। और चौथी प्रायोरिटी पे मैं ड्यू सॉफ्ट रख देता हूं दोस्त। और होता पता क्या है दोस्त, जब ड्यू सॉफ्ट की बात आ जाती है तो हमें याद आ जाता है कि यार आज तो दोस्त का बर्थडे है, आज तो मैं ड्यू सॉफ्ट में नहीं जाऊंगा, मीटिंग में नहीं जाऊंगा, आज दोस्त का बर्थडे है। आज प्रायोरिटी खत्म हो गई। अब प्रायोरिटी क्या है? दोस्त का बर्थडे। तो कामयाबी कहां मिलेगी? बर्थडे में। अच्छा लगेगा, पता लगेगा केक कहां से अच्छा मिलता है। सही है? प्रायोरिटी जो होगी वहीं पे कामयाबी होगी दोस्त। जहां पे प्रायोरिटी होगी वहीं पे कामयाबी होगी। मुझे आज भी याद है कि मेरे भाई की शादी थी और उस शादी के फंक्शन में से भी निकल के मैं प्लान करने चला गया था, क्योंकि जब बारात वहां पहुंच गई तो मैं गाड़ी सजाने के बहाने वहां से निकला। मेरी मीटिंग थी तो गाड़ी सजाने वाले को देख के मैं मीटिंग के लिए चला गया। वापस आया, गाड़ी सजी हुई थी, वापस ली, गाड़ी आ गया, मैं उसके लिए भी मीटिंग में निकला। क्यों? क्योंकि दोस्त मेरे लिए ड्यू सॉफ्ट प्रायोरिटी था। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी दोस्त। आप पार्ट टाइम कर सकते हो, मान लीजिए आज आप ड्यू सॉफ्ट आप 3 घंटे कर सकते हो रोज, तो सोच लो रोज 3 घंटे ड्यू सॉफ्ट को एक जॉब की तरह करना है। जैसे आप जॉब के लिए प्रायोरिटी देते हो, जैसे आप अपनी एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी देते हो, जैसे आप अपने घर के लिए प्रायोरिटी देते हो, सोच लो आज से 3 घंटे रोज ड्यू सॉफ्ट के लिए प्रायोरिटी देना है। और दोस्त ये मेरा दावा है कि 3 घंटे अगर आप रोज लगाना शुरू कर दोगे बिना किसी छुट्टी के, तो 2 साल बाद जिंदगी ऐसी होगी कि छुट्टियां ही छुट्टियां होंगी। फिर आप हफ्ते में 1 दिन काम कर रहे होंगे, 2 साल और निकलेंगे तो महीने में 1 दिन काम कर रहे होंगे, 2 साल और निकलेंगे तो शायद 6 महीने में 1 दिन काम कर रहे होंगे, और 2 साल और निकलेंगे तो शायद आप एक पूरे साल में 1 दिन काम कर रहे होंगे। और 1 साल काम करने का आपको पूरा साल पैसा आ रहा होगा दोस्त। प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा उसके लिए। लोग प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते वो भी कारण बता देता हूं। प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहां पे सिर्फ 10,000 लगा है दोस्त, और 10,000 की हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होती। हमें लगता है चल ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10,000 की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है हमारी जिंदगी में। आपने एक बिजनेस, एक दुकान खोला हो, 20 लाख डाला हो, 1 महीना वहां पे कोई ग्राहक ना आए, क्या आप दुकान बंद कर दोगे? नो, आप बंद नहीं करोगे, क्योंकि 20 लाख डाला है। यहां पे क्या होता है, 10,000 दिया, 10 दिन में कोई नहीं मिला, छोड़ो यार ये नहीं चलता, और हम अपने काम पे वापस, अपनी जगह पे वापस। प्रायोरिटी नहीं है दोस्त। ये चलता है, अगर नहीं चलता तो गुरप्रीत के लिए भी नहीं चलता, चिंटू सर के लिए भी नहीं चलता, सदांशु सर के लिए भी नहीं चलता, ये नहीं चलता तो सुनीता जी के लिए भी नहीं चलता। ये चलता है, चलता नहीं है दोस्त, चलाना पड़ता है, ये चलाना पड़ता है। प्रायोरिटी जो देता है वही चलाता है इसको। प्रायोरिटी जो देता है
वही चलाता है इसको, ड्यूसॉफ्ट को एक प्रायोरिटी बना। ये बिजनेस कैसा है मैं आपको वो बताता हूँ। हैंडपंप से कभी पानी निकाला आप लोगों ने? हैंडपंप देखा कभी आपने? आप गांव में जाओ तो हैंडपंप से पानी निकालते हैं लोग, आपको शायद देखा होगा, बिहार में भी होता होगा, यहाँ पे पंजाब में भी होता है। हैंडपंप से पानी, अब मान लीजिए पानी जमीन में काफी नीचे चला गया है, 20 बार पंप करेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, 5 बार एक पंप करते हो और आप थोड़ा थक जाते हो, फिर बैठ जाते हो। फिर अगली बार उठते हो, 10 बार पंप करते हो, फिर बैठ जाते हो। फिर उठते हो, फिर 10 बार पंप करते हो, फिर बैठ जाते हो। फिर उठते हो, फिर 10 बार पंप करते हो, फिर बैठ जाते हो। तो क्या पानी आएगा? तो सारी जिंदगी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पानी तभी आएगा जब आप 20 बार लगातार पंप करोगे तो पानी आने वाला है। और हमें तब तक पंप करते रहना है जब तक पानी अपने आप आना शुरू ना हो जाए। जब आपके डाउन में इतने लोग आ जाए, चीवर इतने आ जाए, इधर लेफ्ट में भी 1.5 लाख लेने वाला हो हफ्ते का, इधर राइट में भी 1.5 लाख लेने वाला हफ्ते का हो, तो आप मेहनत करना छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आपके घर में 1.5 लाख आ रहा होगा। क्योंकि 1.5 लाख लेफ्ट में आ रहा है, 1.5 लाख राइट में आ रहा है, आपको 1.5 लाख आ रहा होगा। तो हमें तब तक पंप करते रहना है, तब तक मेहनत करते रहना है। इसकी प्रायोरिटी को सेट करना होगा दोस्त, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। प्रायोरिटी बनाना होगा ड्यूसॉफ्ट को। क्लियर? चले आगे। अब एक्शन प्लान पे आते हैं। अब करना क्या है सर, उस पे बात करते हैं। वैसे तो बहुत ग्रेट मेंटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। थोड़ा सा मैं कुछ कहते हैं ना, वैसे तो वो सूरज है, उनको दिया क्या दिखाऊं, लेकिन कुछ मैं थोड़ा बहुत, जो नए पहली बार सुन रहे हैं उनको क्या करना है, किस पे मैंने आके करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे करोड़ों मिलते हैं। तो सबसे पहले देयर आर 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी के ये 4 पहिए हैं। ऑडी के भी 4 पहिए होते हैं दोस्त, ऑडी आनी है तो पहिए 4 लगा